करें, प्रेगनेंसी है, नींद ही नहीं आती, इतना परेशान है, इतनी फीमेल्स के मैसेजेस आते हैं कि हम क्या करें, मेरा इतना महीना है, 5वां है 8वां है, नींद अभी से गायब है। तो आइए सीखते हैं करना आपको क्या है। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब मॉम चैनल। यूट्यूब मॉम चैनल के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा है कमेंट में लिखें। अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि हर दिन अपडेट्स आते हैं जो कि आपकी प्रेगनेंसी को बेटर बनाने के लिए होते हैं। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में नींद ना आना एक कॉमन प्रॉब्लम है। बॉडी हीट रहती है, रिलैक्स नहीं हो पाते हो, बार बार यूरिनेशन आता है, कभी प्यास लग जाती है, कभी आपको टॉयलेट जाना पड़ जाता है, कभी यहाँ दर्द, कभी पीठ में, कभी पैरों में और कभी पेट में खिंचाव, कभी सांस लेने में तकलीफ। ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में स्लीप इश्यूज आते ही आते हैं। 6-7 कुछ टिप्स हैं जिससे आपकी स्लीप डेफिनेटली इंप्रूव होगी। इनमें से 2-3 चीजें डेफिनेटली आप पे लागू होंगी और आप उसको करके अपनी स्लीप को अच्छा कर सकती हैं। एडिशनली मैं लास्ट में भी बताऊंगी सोना कैसे है। तो सबसे पहले अगर स्लीप इश्यूज आ रहे हैं तो सोने से पहले एक बाल्टी लीजिए, उसमें एंकल लेंथ तक पानी भरिए, उसमें पैरों को डाल दीजिए। इप्सम सॉल्ट यूज कर सकती है तो थोड़ा सा आधा 1 चम्मच इप्सम सॉल्ट ऐड कीजिए। फुटसो कीजिए 10 मिनट को रिलैक्सिंग म्यूजिक लगा के। उसके बाद पैर को साफ पानी से धो लीजिए, टॉवल से पोंछ लीजिए। वो पानी आप टॉयलेट में डिस्कार्ड कर सकती हैं। वो पानी कभी भी प्लांट्स में न डालें। और फूड सोकिंग करने के बाद में आप काफी रिलैक्स होती है और आपको नींद आती है। दूसरी चीज, आपका मील पैटर्न। कई बार ऐसा होता है कि काम किया घर का सारा, फिर खाना खाया चले बेड पे, तो खाना खाते एकदम से अनइजीनेस होती है और फिर आपको सोया नहीं जाता है। तो सोने से कम 1-1.5 घंटे पहले जो आपके कंफर्ट में हो खाना खा लीजिए। इवन इवनिंग मील जो डिनर आप लेती हैं लाइटर हो, इजी टू डाइजेस्ट हो, जिससे कि आपको हैवीनेस ना हो, हार्टबर्न ना हो। हार्टबर्न होगा, एसिडिटी होगी, बार बार घुट-घुट पानी पियोगे, कुछ और लोगे, तो ऐसे करके आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी। तो फूड ऐसा हो जो कि स्लीप डिस्टर्ब ना करे। अगर आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम है पहले से भी, तो 1 कप मिल्क ले सकते हो, आधा कप मिल्क ले सकते हो। कफ बनता है तो चुटकी भर हल्दी और चुटकी भर काले मिर्च का पाउडर ऐड करिए और उस मिल्क को पी के आप सो सकते हैं। इससे आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं रहेगा, स्लीप क्वालिटी अच्छी होगी, क्योंकि ये बेटर स्लीप के लिए दवा है। हर दिन सेम प्लेस पे सोएं, ये नहीं कि प्लेस चेंज करना है आपको, आपका प्लेस सेम होना चाहिए। 90% फीमेल्स के साथ ये होता है कि प्लेस सेम रहता है, एक ही जगह पर सोएं। अपने कंफर्टेबल पिलोज, प्रेगनेंसी पिलोज जो भी आपको अगर लगता है उसको आप यूज करें। आपका जो मैट्रेस है वो भी मीडियम कंफर्ट का होना चाहिए, बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड टू स्टिफ दोनों ही सही नहीं है। आपकी स्पाइन को थोड़ा सा शेप मिलना चाहिए, कंफर्ट मिलना चाहिए, उससे आपको अच्छी नींद आएगी। रूम के अंदर रोशनी नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल डार्क होना चाहिए रूम। इसका ध्यान रखिए, जरा से भी रोशनी आते ही आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है, लाइट के लिए बहुत सेंसिटिव होता है और आप फिर सो नहीं पाएंगी। इसीलिए रूम जब आप सोएं तब डार्क होना चाहिए। हाँ, आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है तो लैंप साइड पे रखें आप, जब भी लगे तो आपने लैंप लगा लिया। जब आपकी नींद आने का समय है, जैसे कि 9:30 बजे तक या खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको नींद आती है, कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि आपके काम, जिम्मेदारियां सब आप निपटा पाएं और उस टाइम पे जब आपको नींद आती है तब आप बेड पर पहुंच जाएं। तो जब बॉडी रिक्वायर करती है नींद, जो बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग बॉडी कहती है, तब आप सोने जाते हो तो डेफिनेटली एक अच्छी स्लीप ले पाते हो। तो 8 घंटे सोना जरूरी है प्रेगनेंसी में, नहीं तो बच्चे की ग्रोथ, मैटरनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य माँ का, ये सब कुछ डिस्टर्ब होता है। अब बात आती है कि सोना कैसे है। तो सोने के लिए कुछ बहुत पर्टिकुलर रूल्स नहीं है, लेकिन अगर आप बाईं करवट सोती हैं तो इससे क्या होता है कि सोते समय भी बच्चे को ब्लड फ्लो प्रॉपर रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस बाएं ही सोना है, अब दाएं तो हो ही नहीं सकते। थोड़ी देर के लिए आप दाएं भी सो सकते हो, अगर आपको बनता है तो थोड़ी देर आप स्ट्रेट भी सो सकते हो। लेकिन कोई भी कॉम्प्लिकेशन अगर आपको है या कंफर्ट में नहीं है या प्रेगनेंसी 2nd-3rd ट्राइमेस्टर में, तो आप स्ट्रेट नहीं सो सकते, आपको करवट ही सोना पड़ेगा, या तो लेफ्ट या फिर राइट। इन चीज़ों का ध्यान रखिए और आपकी स्लीप डेफिनेटली अच्छी होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, जस्ट कमेंट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।